चत्वार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंकुमार्यो जयेन्द्र सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां दैवं नमः समय साराय स्वामी विद्या चकास्ते चित्रवावाय सर्वभावांतरचिते एवं में शाश्वतोपादान दर्शन शेषामकारिका भाव सवेशे मारो शाश्वती दर्शन लक्षण जीव बाकी બધા સંયોગ લક્ષણ ભાવ વૃત્તિ દ્વારી છે હું એક શુદ્ધ શરાબ જ્ઞાન દર્શનમય કરે કહેને તે મારું જરી પ્રમાણ માત્ર એ જાણતો અનંતને દ્રવ્યને કરીએ ગણે એ જીવ જાણે આત્મને દશુ માને કરે નથી અપ્રમદ કે પ્રમદ નથી એ એક જ્ઞાયક ભાવ છે એ રીત શુદ્ધ થાય જે જ્ઞાન તે છે જમ નેત્ર જ્ઞાન जाने के प्रभाव देंगे गुजरात में देंगे मोक्ष ध्रुव चलने अनुपम गति पामेल सर्वेशी बंदी कहूँ विरुद्ध केवली गति का ओम कुल आचार्य भगवान की ये अलौकिक परमात्म समस्या शास्त्र है जो अपनी शिविर चल रही है उसका आज आखिरी दिन है और उसमें जो आज कलश चला है ये विज्ञान सिद्धा सिद्धा एक केचनम अस्य भाव तो बद्धा बद्धा एक केचनम जितना अभी तक मुक्त दशा को प्राप्त हुए हैं जीव वो सब वेद विज्ञान से हुए हैं और जितने संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं वो वेद विज्ञान का अभाव से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। वेद विज्ञान जो है वो एक एकत्व बुद्धि का ताला खोलने की चाबी है कि वहां से एकत्व बुद्धि वेद विज्ञान से टूटती है। इसी एक अपनी जो गाथा तो जो चल रही थी सबर अधिकार के उपयोग में उपयोग है उसमें भी यही बात थी और अभी जो आज अपन 294 गाथा जो रजनी भाई ने मेरे को दी हुई है वो गाथा में आज चालू करूँगा। इसमें जो जो मुख्य बिंदु है वो अपन ले लेंगे। ये 294 नंबर की 254 नंबर की गाथा जो है मोक्ष अधिकार की जो गाथा है उसमें भी यही बात आई है कि लक्षण भिन्नता राग की और चैतन्य के लक्षण की इस तरीके से लक्षण भिन्नता है। आत्मा का लक्षण ज्ञान है, राग है वो बंध का लक्षण है, तो उनकी पृथकता एकत्व बुद्धि जो हो गई अनादि से जीव को वो एकत्व बुद्धि में इस तरीके से अपनी ज्ञान बुद्धि प्रज्ञा छिड़ी उधर मार के उसको जुदा करके नायक सम्मुखता वाला परिणमन कैसे हो जाए। इसे दोनों जो बात है आत्मा का लक्षण ज्ञान और बंध का लक्षण राग तो दोनों की लक्षण भेद से पृथकता दिखा के जो एकत्व बुद्धि चल रही है वो प्रज्ञासिनी से टूटती है। दोनों एक होते नहीं है, दोनों एक हुए नहीं है, मगर एक में जैसे लगते हैं। वो लगते हैं उसको बोला जाता है एकत्व बुद्धि। अगर एक हो गए हो तो कभी भिन्न तो हो ही नहीं सके, इसलिए एक सचमुच पे हुए नहीं है, मगर उसको ऐसा भाषित होता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरा ज्ञान राग और विकल्प के साथ मिश्रित हो गया। खरेखर मिश्रितपना का अर्थ ही जुदाई है। मिश्रितपना जब बोला जाता है तो उसका अर्थ ही जुदाई होती है। तो
मिश्रितपना मान रखा है, सचमुच में मिश्रितपना हुआ नहीं है। तो आज जो कलश चलाने पूज्य गुरुदेव श्री ने ये राग से पृथकता ज्ञान की करके संवर कैसे प्रकट होता है और संवर की पूर्णता भी कैसे होती है, पूरे प्रवचन में यही बात आई है। निगोद की बात ली, कोई भी जीव की बात ली, यानी कि पूरे प्रवचन में राग से एकत्व बुद्धि है वो कैसे टूटे और एकत्व बुद्धि टूटने के बाद में भी जो अस्थिरता का राग चलता है वो भी कैसे चला जाए और परिपूर्ण प्राप्ति मेरे स्वभाव की कैसे हो जाए, इसकी पूरी विधि ये 131 कलश और 132 कलश में आ गई। वही बात अपनी ये 4-5 दिन से यही बात चल रही है कि लक्षण पृथक होने पर भी एकत्व बुद्धि क्यों आ जाती है, पृथकता क्यों भाषित नहीं होती है। तो अपन ने कल दृष्टांत भी लिया था ये उंगली का, ये जो नाखून है ना वो राग की जगह है, ये नाखून है वो राग की जगह है, ये उंगली का जो एक अवयव है वो ज्ञान की जगह है और ये पूरा शरीर अवयव है वो ज्ञायक है। तो इस तरीके से इसकी पृथकता अपने ख्याल में आ सकती है। पृथक तो है ही ज्ञान और राग, पृथक तो है ही, एक तो होता ही नहीं कभी। तो उसी की ये गाथा इसमें चैत्य चेतक भाव और लक्षण भिन्नता वो सब बता के इसमें आचार्य भगवान ने जो बात लिखी है उसको अपन थोड़ा देखते हैं। 213 नंबर की गाथा है। उसमें ऊपर उसका मसाला है, उसमें लिखा है आत्मा અને બંધ શા વડે વિદા કરાય છે, અર્થાત क्या સાધન વડે જુદા કરી શકાય છે એમ પૂછવામાં આવતા હવે તેનો ઉત્તર કહે છે। ગાથા બધા સાથે બોલીશું। જીવ બંધ બંને નિયત નિજ નિજ લક્ષણે છેદાય છે, નાચી સકી છેદતા બંને જુદા પડી જાય છે। जीव और बंध माने कि आत्मा और आश्रव, यहाँ ऐसी बात है आत्मा और आश्रव। आत्मा माने अपना ज्ञायक भाव, अपनी शुद्ध चिदानंद वस्तु, अपना अपरिणामी तत्व, एक रूप अखंड विनायक भाव जो उदार स्वभाव है, जो कभी पर्याय में आया नहीं है, जो कभी राग रूप हुआ नहीं है, ऐसा जो अपना विनायक भाव है, ऐसा जो अपरिणामी तत्व है, ऐसा जो मैं हूँ, उसको बोला जाता है जीव। और जो आश्रव चल रहा है अपनी पर्याय में बहिर्लसता से, आश्रव जो अनादि से चल रहा है, वो जीव और आश्रव के बीच में प्रज्ञाचिनी यानी कि ज्ञान का उपयोग को कैसे उधर पटकना तो उसकी जुदाई ख्याल में आ जाए। ऐसा कहना चाहते हैं जीव तथा બંધ નિયત સ્વલક્ષણોથી પોતપોતાના નિશ્ચિત લક્ષણોથી છેદાય છે। પ્રજ્ઞારૂપી છીણી વડે છેદવામાં આવતા તેઓ નાનાપણાને અનેકપણાને પામે છે, અર્થાત જુદા પડી જાય છે। उसका दोनों का लक्षण से उसको देखे तो जीव और बंध उसका नियत स्वलक्षण पृथक पृथक है। जैसे बोला कि जीव का लक्षण ज्ञान है और आश्रव का लक्षण राग है, बंध का लक्षण राग है, तो उसका वो नियत स्वलक्षण है। आश्रव का लक्षण कभी, बंध का लक्षण राग कभी फिरता नहीं है, और आत्मा का लक्षण जो ज्ञान है वो नियत लक्षण है। आश्रव का माने कि राग जो आश्रव में चल रहा है वो बंध का लक्षण है, वो भी कभी फिरता नहीं, वो नियत रहता है। जहां जहां आश्रव होता है वहां बंध होता है। दूसरे ऊपर के पुस्तक वाली बात अलग है। जहां जहां आश्रव होता है वहां बंध चलता रहता है, और यहाँ जो आत्मा है
उसका नियत स्वलक्षण ज्ञान है, वो कायम हमेशा आत्मा ज्ञान रूप रहता है। ज्ञान लक्षण कभी आत्मा को छोड़ता नहीं है और आत्मा का ज्ञान लक्षण सदा ही रहता है। ऐसा स्वलक्षण नियत है, माने कि अनादि से है ऐसा लक्षण, और आत्मा जब तक रहेगा तब तक वो ज्ञान लक्षण से ही लक्षित होता रहेगा। ऐसा उसका स्वनियत लक्षण है। वो दोनों अपने नियत स्वलक्षणों से, माने कि जीव और मन પોતપોતાના નિશ્ચિત સ્વલક્ષણો से છેદાય છે। પ્રજ્ઞા રૂપી છીણી વડે છેદવામાં આવતા તેઓ જુદા પડી જાય છે। वो दोनों लक्षण पृथक पृथक होने पर भी उसकी एकत्व बुद्धि चलती है अनादि से। वो एकत्व बुद्धि जहां चलती है वहां प्रज्ञा छीनी मारे तो वो एकत्व बुद्धि टूट जाती है। एकत्व बुद्धि का नाम संसार है। वो एक होता नहीं है, एकत्व बुद्धि होती है। दोनों आत्मा और आश्रव एक हुआ नहीं है, कभी होने वाला भी नहीं है, होता नहीं है। मगर मैं आश्रव रूप हो गया, मैं राग रूप हो गया, मैं बंध रूप हो गया, मेरा चैतन्य लक्षण होते हुए भी मैं राग रूप हो गया, मेरा लक्षण में से छूट के मैं उधर चला गया। ऐसी मिथ्या भ्रांति रूप कल्पना अनादि से जीव को एकत्व बुद्धि की, एकत्व पने की चलती रहती है। वो एकत्व बुद्धि तोड़ने के लिए उसके पास एक ज्ञान का करण नाम का साधन है। इसमें आया है, टीका में आएगा कि किससे उसकी दोनों की एकत्व बुद्धि को तोड़े। तो कि आत्मा के पास अपना खुद का एक साधन होता है। वो करण नामक साधन अपने पास पड़ा है, वो दूसरे साधन से वो छेदा नहीं जाता। अपने पास जो अपना साधन है, अपने पास जो अपना कर्ता करण करण संप्रदान अपादान अधिकरण नाम का जो साधन है, उसमें जो साधन नाम का करण नाम का जो साधन है वो मेरे पास ही मेरे में बसता है। और वो साधन का जो जीव उपयोग करता है, वो साधन को जो जीव फलीभूत कर लेता है, वो साधन को उपयोग में लेके वो दोनों के बीच में उसको लगाता है तो उसकी एकत्व बुद्धि टूट जाती है। कोई बाहर का साधन से ये एकत्व बुद्धि नहीं टूटती है। कोई व्यवहार का परिणमन उसका चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे, राग रूप परिणमन चलता ही रहे, स्वाध्याय चलता ही रहे, सुनने का चलता ही रहे, वो तो चलना ही चाहिए। मगर वो भी एक क्रिया है, वो क्रिया से इसकी भिन्नता नहीं हो सकती है। इसकी भिन्नता करने के लिए तो अपना जो साधन है, जो ज्ञान नाम का करण नाम का जो साधन है, वो करण नाम का साधन को उपयोगात्मक करके वहां वो राग और आत्मा के बीच में उसको ले जाए और उसकी जुदाई उसको मालूम पड़ जाए कि ओहो ये लक्षण मेरा नहीं है, मेरा लक्षण तो ज्ञान है, वो तो मेरे में बसता है, वो तो मेरे पास है, वो तो मैं ही हूँ। ऐसा उसको लक्षण का पता चल जाता है तो वो लक्षण लक्ष्य का है और वो लक्षण में लक्ष्य बसता है तो वो लक्ष्य से दोनों की भिन्नता वो कर सकता है। वो लक्षण से लक्ष्य को पकड़ के दोनों की भिन्नता हो जाती है। दोनों की भिन्नता करने के लिए साधन अपने पास ही है, अपने आत्मा के पास ही अपना साधन पड़ा है। कोई बाहर साधन है ही नहीं, बाहर का साधन कोई उपयोग में आता ही नहीं है। बाहर का निमित्त तरीके सब होता है, शास्त्र होते हैं, आचार्य भगवान का शास्त्र होता है, उसका वर्णन होता है, उसका स्वाध्याय होता है, गुरुदेव का प्रवचन सुनना होता है। ये सब में यही सिखाया जाता है कि तेरा साधन तेरे पास है। तू मेरे सामने देखना बंद कर दे और तू तेरे सामने देखना चालू कर। तो जब तक मेरे सामने देखता रहेगा, मेरे में तेरा उपयोग शास्त्र में लगाएगा, तब तक जब वहां से शास्त्र में से उपयोग छूटेगा नहीं, तब तक वो उपयोग आत्मसम्मुख नहीं हो सकता है। शास्त्र ऐसा बताते हैं, आचार्य भगवान ऐसा बताते हैं, बर्फ दबाओ डूब गई। जब तक तू ऐसा परसन्मुखता वाला तेरा उपयोग को लगाता रहेगा,
और उसको साधन मानता रहेगा तो तेरा साधन जो तेरे पास पड़ा है वो तो ऐसे ही बैठा रहेगा, उसका उपयोग ही नहीं होगा। उसका उपयोग क्या होता है, उसकी उपयोगिता क्या होती है कि वो आश्रय और आत्मा के बीच में उसको लगावे, उसको बोला जाता है उसकी उपयोगिता। तो ऐसे ने ऐसे अनादि से बच गया है, लक्ष्य भी बच गया है, लक्षण में भी कुछ हुआ नहीं है, मगर वो लक्षण बहिर्मुख हो गया। लक्षण में आकुलता इस तरीके से उसकी चलती रहती है। लक्षण जो है वो सावधानी से अपने पास पड़ा है, उस पे कुछ हुआ नहीं है, लक्ष्य में भी कुछ हुआ नहीं है, इसीलिए तो लक्षण वहां जाके प्रज्ञाचिनी पटकता है। वो ऐसा जब तक उसको विचार नहीं चले तब तक ये साधन उसका उपयोग में आ सकता नहीं है। तो यहाँ टीका में ऐसा लिखा है, आत्मा અને બંધને દ્વિધા કરવા રૂપ કાર્યમાં કરતા જે આત્મા તેના કરણ સંબંધી મીમાંસા કરવામાં આવતા નિશ્ચયને પોતાથી ભિન્ન કરણનો અભાવ હોવાથી, પોતાથી ભિન્ન કરણનો अपने से भिन्न करण, अपने से भिन्न साधन, उसका अभाव होने से भगवती प्रज्ञा ज्ञान स्वरूप बुद्धि छेदनात्मक छेदनना स्वभाव वाળું કરણ છે તે પ્રજ્ઞા વડે તેને છેદવામાં આવતા તેઓ નાનાપણાને અવશ્ય પામે છે। માટે પ્રજ્ઞા વડે જ આત્મા અને બંધનું દ્વિધા કરવું છે, અર્થાત પ્રજ્ઞા રૂપી કરણ વડે જ आत्मा ने बंध जुदा कराई छे। ये ऐसा है कि ऐसा उसके ख्याल में तो ऊपर ऊपर से आ जाता है, उसको ऐसा पता भी चलता है ज्ञानियों की वाणी सुन के, शास्त्र पढ़ के कि मेरा ज्ञान मेरे पास है, मेरा ज्ञान मेरे से दूर नहीं गया है, राग पृथक है, ऐसे भाषा में आ जाता है, ऐसा उसको विचार भी चलता रहता है, मगर वो यथार्थ जानपना, यथार्थ निर्णय उसका होना चाहिए। वो यथार्थ निर्णय अपने बल से उसको नहीं आता है, और जब तक अपना बल अंदर नहीं चले, अपना लक्ष्य लक्षण का अंदर का जो अपना लक्ष्य लक्षण अंदर में है ऐसा भाव जब तक न चले तब तक अंदर से बल प्रकट नहीं होता है। वो क्या करता है कि जैसे लक्षण को पर्याय बोला ना, और राग को पृथक आश्रय बोला, और ज्ञायक को त्रिकाली ज्ञायक भाव बोला, और ज्ञान को पर्याय बोला, तो वो क्या करता है जैसे 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 वाणी सुनता है तो उसको राग की जैसी पृथकता लगती है, राग वाली पर्याय की, आश्रय वाली पर्याय की, ऐसी पृथकता उसको ज्ञान की दिखने लगती है। और वो ज्ञान ने तो कभी आत्मा को छोड़ा नहीं है। जैसे पर्याय को सर्वथा भिन्न बोल दिया नायक से, पर्याय को आत्मा से भिन्न बोल दिया, उत्पाद वे आत्मा में नहीं है ऐसा बोल दिया, तो उत्पाद वे आत्मा में नहीं है वो दृष्टि का विषय की बात में तो ऐसा है ही, मगर उसका मतलब ऐसा नहीं है कि ज्ञान का साधन भी इस तरीके से जैसे राग पृथक है ऐसे पृथक हो जाता है। अगर इस तरीके से ज्ञान नाम का करण साधन भी पृथक हो जाए तो ज्ञान में कभी अनुभूति जीव को नहीं हो सकती है। राग की पृथकता तो सापेक्षता वाला उसका परिणमन है, वो कर्म सापेक्ष परिणमन है, मगर ज्ञान का लक्षण जो करण बोला, जो उसको प्रज्ञाचिनी बोला, वो लक्षण तो स्वाभाविक लक्षण है, वो निरपेक्ष लक्षण है, वही अपना ज्ञान का करण है, वो उसको कोई अपेक्षा नहीं होती, वो निरपेक्ष होता है। वो जहां जहां जाता है वहां दो भाग कर देता है, दो भाग कर देता है माने दो भाग है ऐसा ज्ञान उसमें प्रकट हो जाता है, उसको बोला जाता है करण, उसको बोला जाता है साधन। इस तरीके से ये साधन और अपना ध्येयभूत आत्मा ऐसा उसको जब ख्याल में आ जाता है तो साध्य प्रकट होने में, मोक्ष प्रकट होने में उसको देरी नहीं लगती है। साधन को, अपना साधन जो है उसको त्रिकाली द्रव्य के साथ में ही रखना, उसको इस तरीके से राग की जैसे अलग में नहीं कर सकते अपन, वो अपने साथ 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 रह जाता है। इसमें आया है इसमें कि
राग का नहीं होने पर भी आत्मा का चैतन्यपना सदाई रहता है, सदाई कायम राग रहता ही है, उसके साथ पे ऐसा नहीं है। तो जो चीज पृथक हो जाती है ना, वो अभी इस समय भी मेरे साथ नहीं है। मेरे से जो जुदी पड़ती है ना, वो मेरी चीज नहीं होती, मेरे साथ कायम रहती है ना, वो मेरी चीज होती है। तो ये राग तो है ना, वो चला जाता है, तो वो मेरी चीज नहीं है। राग है वो बंध का लक्षण बोला, और ज्ञान है उसको आत्मा का लक्षण बोला। तो आत्मा है तो आत्मा का लक्षण तो सदा रहता है, और वो लक्षण से ही ये आश्रव और आत्मा की भिन्नता हो सकती है। अभी यही प्रश्न होता है कि आत्मा और बंध के जो चैत्य चेतक भाव वडे अत्यंत निकटता के लिए, अत्यंत निकटता ने લીધે એક જેવા થઈ રહ્યા છે, અને ભેદ વિજ્ઞાનના અભાવને લીધે જાણે તેઓ એક ચેતક જ હોય એમ જેમનો વ્યવહાર કરવામાં આવે છે, અર્થાત જેમને એક આત્મા તરીકે જ વ્યવહારમાં ગણવામાં આવે છે, તેઓ પ્રજ્ઞા વડે કઈ રીતે છેદી શકાય? प्रश्न ऐसा आया है कि जैसे आत्मा और बंध चैत्य चेतक भाव वो अति निकट है, अति निकट है। जैसे ये नाखून और ये उंगली है ना, ऐसे अति निकट है, एक में नहीं है मगर है अति निकट। वो अति निकट ताने लीधे एक जैसा ही दिखता है, उसको ऐसा लगता है कि ये एक हो गया है। भेद विज्ञान का वहां अभाव है, तो जाने के चेतक અને જેમનો તેઓ એક ચેતક જ હોય, તેઓ જેમનો વ્યવહાર કરવામાં આવે છે, જેમને એક આત્મા તરીકે વ્યવહારમાં ગણવામાં આવે છે, તો તેઓ પ્રજ્ઞા વડે ખરેખર કઈ રીતે છેદી શકાય? अभी उसका समाधान आता है। तो थोड़ा दूसरा लेना है पैराग्राफ, इसलिए थोड़ा जल्दी से लेते हैं। आत्मा અને બંધના નિયત સ્વલક્ષણોની સૂક્ષ્મ અંતસંધિમાં, અંતરંગની સંધિમાં પ્રજ્ઞા છીનીને સાવધાન થઈને પટકવાથી, નાખવાથી, મારવાથી તેમને છેદી શકાય છે, અર્થાત જુદા કરી શકાય છે, એમ અમે જાણીએ છીએ। जो प्रज्ञा छीनी मार के वो दोनों की स्वलक्षण, जो जिसका आत्मा का लक्षण स्वज्ञान है और बंध का लक्षण राग है, उसकी दोनों की सांध है। सांध माने की जुदाई, सांध का मतलब जुदाई। जुदाई होने पर भी एक मेघ जैसा भाषित हो रहा है, तो एक मेघ जैसा भाषित हो रहा है, वो प्रज्ञाचिनी को सावधान होकर पटकने से वो उसका छेद माने की जुदाई हो जाती है, ऐसा हम जानते हैं। आत्मा का स्वलक्षण चैतन्य है, आत्माનું स्वलक्षण चेतना છે, ચૈતન્ય છે, કારણ કે તે સમસ્ત શેષ દ્રવ્યોથી અસાધારણ છે। स्वलक्षण आत्माનું ચૈતન્ય છે, તે બીજા કોઈ દ્રવ્યમાં ચૈતન્ય લક્ષણ વ્યાપતું નથી। કોઈ પણ જીવ દ્રવ્ય સિવાય કોઈ પણ પાંચ દ્રવ્યો છે એમાં ચૈતન્ય લક્ષણ વ્યાપતું નથી। એવો અવ્યાપ્તિ અને અતિવ્યાપ્તિ નામના દોષની વ્યાખ્યા 42 વર્ષમાં આવી છે કે આત્માનું ચેતના લક્ષણ છે। એ ચેતના લક્ષણ જો બીજા સિવાય વ્યાપી જાય તો એમાં અવ્યાપ્તિનો દોષ આવે। બીજી કોઈ અવસ્થામાં પણ વ્યાપી જાય ચેતના લક્ષણ તો એમાં અવ્યાપ્તિ નામનો દોષ આવે। અને અમૂર્તપણું જે લક્ષણ કીધું છે એ અમૂર્તપણું બીજા દ્રવ્યોમાં પણ આત્મામાં છે હોવાથી ખરેખર એને આત્માનું વાસ્તવિક લક્ષણ કહેવાતું નથી। આત્માનું લક્ષણ ચૈતન્યપણું એટલે કે જ્ઞાન 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 એ એનું લક્ષણ છે। અને એ લક્ષણ આત્મામાં વ્યાપે છે, એની સર્વ અવસ્થાઓમાં વ્યાપે છે। બીજા કોઈ દ્રવ્યોમાં ઈ લક્ષણ વ્યાપતું ન હોવાથી છયેય દ્રવ્યોમાંથી ચૈતન્ય દ્રવ્ય એમ જુદું પડી જાય છે। અને આ રાગાદી ભાવ છે, આશ્રવ ભાવ છે, એ ખરેખર બંધનું લક્ષણ એટલે કે પર્યાય અપેક્ષાએ બંધનું લક્ષણ કીધું, પણ ખરેખર એ રાગાદી ભાવ ઉદ્ગલના લક્ષે, ઉદ્ગલના નિમિત્તે થતો હોવાથી ખરેખર એ પૂતગલ જ છે। કારણ કે નિર્વિકલ્પ દશામાં રાગ નથી હોતો માટે પૂતગલ છે, સિદ્ધ દશામાં રાગ નથી હોતો, કેવળ જ્ઞાન થતા રાગ નીકળી જાય છે માટે જે નીકળી જાય છે એ ખરેખર ચેતનનું નથી। જેટલું દરેક અવસ્થામાં
आत्मा चेतन साथे रहता है वही सचमुच में चेतन का है। जो उसमें से निकल जाता है वो सचमुच में चेतन का होता नहीं है। इसलिए आश्रव भाव को कभी अपना लक्षण नहीं बोला जाता है और चैतन्य भाव जो लक्षण है अपना वो कभी अपने से छूटता नहीं है। ऐसी इसमें व्याख्या करते हैं कि आत्मा का स्वलक्षण चैतन्य है क्योंकि वो समस्त शेष द्रव्यों से असाधारण है, अर्थात अन्य द्रव्यों में ते नहीं है। चैतन्य प्रवर्तु थकु जे पर्यायों में व्याप्त कर प्रवर्तता है और निवर्ता थका जे पर्यायों को ग्रहण करके निवर्ता है, वो समस्त सवर्ती और क्रमवर्ती पर्यायों आत्मा है। ऐसा लक्षित करना, लक्षण से उसको पहचानना। ये सहवर्ती और क्रमवर्ती है ना, सहवर्ती को गुण बोला जाता है, क्रमवर्ती को पर्याय बोली जाती है। इसमें ऐसा लिखा है कि चैतन्य प्रवर्ततु थकु जे पर्यायने व्यापीने प्रवर्ते छे અને નિવર્તુ થકુ જે पर्यायने ग्रहण કરીને નિવર્તે છે તે समस्त सहवर्ती ने क्रमवर्ती पर्यायो आत्मा छे एम लक्षित करવું। लक्षण से पहचानना। जितनी पर्याय उत्पाद होती है और उत्पादों के व्यय हो जाती है तो व्यय से उसका नाप नहीं निकालना। पर्याय का उत्पाद होता है तो उत्पाद के समय ही पूर्व पर्याय का व्यय है और उसी समय ध्रुव उसमें कायम रहता है। ऐसा अपना सहवर्ती गुण रूप आत्मा है और ऐसा अपना उत्पाद का परिणमन है, उसमें उस समय व्यय नहीं है। ऐसा उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत एक समय में है। ऐसा ये सहवर्ती और क्रमवर्ती का इसमें बात कही है। ऐसा लक्षित करना, लक्षण से उसको पहचानना, अर्थात जे गुण पर्यायों चैतन्य लक्षण व्यापे छे ते समस्त गुण पर्यायो आत्मा छे एम जानવું। जो गुण पर्याय में चैतन्य लक्षण व्यापता है, व्यापक है, उसको सबको आत्मा जानना। उसको पर्याय का भेद से नहीं जानना, उसको आत्मा तरीके ही जानना कि लक्षण लक्ष्य से जुदा होता नहीं है। माने कि ये पर्याय और ये द्रव्य है वो दृष्टि का विषय की बात है। यहाँ ज्ञान की प्रज्ञा छीनी कहा मार के आश्रव से जुदा करके चैतन्य को कैसे ग्रहण करना उसकी बात यहाँ है। तो जहाँ 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 अपना लक्षण की व्यापकता गुण में और पर्याय में चलती है वो सबको आत्मा ही देखना। ऐसा देखने से, ऐसी पर्याय मेरा लक्षण ज्ञान है, ऐसा देखने से वही मेरी सचमुच पर्याय है। त्रिकाल से देखे तो मेरी त्रिकाल में त्रिकाल रूप रहती कारण सुख पर्याय मेरी है और वर्तमान में देखे तो मेरा ज्ञान लक्षण जिसपे व्यापक अनादि से है और अनंत काल रहने वाला है, सचमुच में वही मेरी पर्याय है। तो द्रव्य गुण पर्याय में जहां मेरा चैतन्य लक्षण व्याप्त है वही आत्मा है, तो सहज में ही आश्रव से दूरी हो जाएगी। क्योंकि आश्रव एक समय की बहिर्लक्षी पर्याय में चलता है और सबको चिंता तो वही है कि मेरी पर्याय में राग चल रहा है, मगर उसने वो विचार नहीं किया कभी कि मेरी पर्याय में राग चल रहा है। उसी समय ज्ञान तो है कि नहीं, राग चलता है, उसका पता कहाँ चलता है? उसको राग जो है उसका पता तो चलता है ज्ञान में। वो ज्ञान की किरण नहीं होवे तो यहाँ राग है वो पता उसको कैसे चलेगा? तो ज्ञान तो अपना लक्षण है, ज्ञान की स्वच्छता है, ज्ञान के आकार है, वो ज्ञान में ही बसते रहते हैं। वो ज्ञान का ही अपना स्वभाव है। ज्ञान का स्वभाव कभी अपने ज्ञायक को छोड़ता नहीं है, अपने करण नामक साधन को छोड़ता नहीं है, अपने लक्षण को छोड़ता नहीं है। वो ज्ञान रूपी रहता है, ज्ञान ज्ञायक रूपी रहता है। ऐसा मेरा लक्षण और लक्ष्य अनन्य है, ऐसा उसको पता चल जाए तो सचमुच में आश्रव से प्रज्ञा छीनी उसकी हो गई। ऐसे आश्रव भिन्न है, आत्मा भिन्न है और ऐसे यहाँ ज्ञान की प्रज्ञा छीनी लगाना है, पटकना है। ऐसे जो सब शब्द आते हैं ना कि अंत संधि है और संधि में उसको पटको, ये सब कहने का आशय है कि तुम तेरा सचमुच में लक्षण को वास्तव में पहचान ले। बस तुझे पता चल जाएगा कि मेरा लक्षण ज्ञान है तो उसी का मतलब कि राग मेरा लक्षण नहीं है। उसी को बोला जाता है अस्ति नास्ति अनेकांत,
क्योंकि ज्ञान का जब उसको विचार आया, ज्ञान की जब उसको महिमा आई, ज्ञानमय विनायक का उसको विश्वास आने का शुरू हुआ, ये सब पहले विकल्पात्मक दशा में, निर्विकल्प दशा आने से पहले निर्णय की भूमिका में ये सब चालू हो जाता है। ये पहले सब निर्णय करना है जीव को। जब तक ऐसा दो लक्षण वाली चीज और उसका दोनों का लक्ष्य भी अलग अलग, ऐसा जब दोनों की पृथकता का निर्णय उसके ज्ञान में नहीं आता, तब तक उसको प्रज्ञाचीनी लगती नहीं है। पहले उसको विभाग करना चाहिए, और जो विभाग मेरा नहीं है उसको जान के फिर वहां से लक्ष्य छोड़ देना चाहिए। फिर बार बार भले वो चलता रहे, भले राग आता रहे, भले आश्रव होता रहे, वो होता है, मगर उसको दूर करने का उपाय वहां देखना नहीं है। उसको दूर करने का उपाय अपना जो शाश्वत लक्षण है, उसको लक्षण को पहचान के, वही लक्षभूत पदार्थ है, ऐसी जब पहचान हो जाती है तो सहज में वहां से दृष्टि छूट जाती है। उसे बोला जाता है कि ये जीव को निर्णय का फल आ गया। ज्ञान जो है ना, ज्ञान, वो ज्ञान निर्णय करता है ना, वो निर्णय करके वो श्रद्धा होती है ना, श्रद्धा उसको विषय ज्ञान देता है कि तेरा विषय कौन है, तेरा विनायक भाव कहाँ पड़ा है, तुझे श्रद्धान कहाँ करता है, वो सब ज्ञान काम करता है। अनुभूति के टाइम में आखिरी तक ज्ञान का व्यापार व्यवस्थित चलता है। सब काम ज्ञान का है, ज्ञान ही निर्णय करता है, ज्ञान जीव का जीवत्व का निश्चय कराता है, ज्ञान परोक्ष अनुभूति करता है, ज्ञान में ही वेदन होता है भूतता या शुद्धता। माने कि कार्यकारी सभी जगह ज्ञान ही है। वो ज्ञान से ही निर्णय की भूमिका आती है, वो निर्णय ही आगे बढ़ता है। वो निर्णय जब आगे बढ़ता है, परोक्ष अनुभूति भी उसको पता चलती है, तभी भी श्रद्धा में मैं राग हूं ऐसा बहिर्मुख परिणमन चलता है। राग में, राग के साथ में श्रद्धा की एकत्व बुद्धि, मिथ्यात्व का भाव, ये मैं हूं ऐसा भाव तो अनुभूति के समय ही छूटता है। तब तक ज्ञान कितना आगे निकल जाता है, ज्ञान अपना निर्णय कर लेता है, ज्ञान आगे जाके अपना स्वभाव को ढूंढ लेता है, और तब तक निर्णय में जीवत्व का निश्चय वो ज्ञान कर लेता है। तब तक भी श्रद्धा तो विपरीत रूप से ही चलती रहती है, क्योंकि विपरीत श्रद्धा सचमुच पुद्गल की होती है, और ज्ञान जो है वो तो आत्मा का लक्षण है, वो तो स्वभाव का अंश है। और विपरीत श्रद्धा है वो औदैहिक भाव से चलती है, चारित्र रागादि भाव है वो भी औदैहिक भाव से चलता है, और ज्ञान दर्शन वीर्य का जो उपयोग है वो संयोग संभाव से चलता है। तो वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया है ना, नवीन बंध का प्रकरण दूसरे अध्याय में, वहां ऐसा लिखा है कि ज्ञान दर्शन वीर्य तो संयोग संभाव से रहते हैं, औदैहिक भाव रूप नहीं है वो। औदैहिक भाव तो श्रद्धा और चारित्र में चलता है। जब ज्ञान में संयोग संभाव चलता है, निर्णय की भूमिका आ जाती है, निर्णय की भूमिका आके वो निर्णय करके यथार्थ निर्णय तक ज्ञान पहुंच जाता है, तब तक उससे आगे तक भी वो यथार्थ निर्णय हुआ उसमें ज्ञान में, तब भी श्रद्धा में तो विपरीतता ही चलती है। वहां ये निर्णय वाला जो जीव है, जो जीव आत्मा का अपने स्वभाव का निर्णय करने के लिए उत्सुक है, उसको जिसको स्वभाव का महिमा आता है, वो जीव श्रद्धा में मिथ्यात्व कितना कर गया वो भी नहीं देखता है। उसको तो एक विनायक ही दिखता है, उसको विनायक के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। ऐसा निर्णय वाले को यथार्थ निर्णय बोला जाता है कि इसको अभी द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय आके, पहले निर्णय की भूमिका में द्रव्य गुण पर्याय का, आश्रव का, सबका निर्णय कर लेता है। फिर जो निर्णय की यथार्थता आती है, वो यथार्थता में वो बहिर्मुखी परिणमन के साथ कुछ सोचना, जानना, उधर लक्ष्य करना उसका रहता ही नहीं है। अभी उसको ऐसा पता चल गया है कि मेरा विनायक भाव मेरे लक्षण में ही बस रहा है, तो उसकी यथार्थ निर्णय की भूमिका में एकमात्र मैं विनायक हूं, मैं शुद्ध चिदानंद हूं, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूं,
मैं द्रव्य स्वभाव से शाश्वत चैतन्य मूर्ति हूँ, ऐसा ही उसकी निर्णय की भूमिका में यथार्थता और दृढ़ता उसकी चलने लगती है। आत्मा कैसा ग्रहण करना, योग में आत्मा ग्रहण करना या अपरिणामी आत्मा ग्रहण करना? वो ज्ञान में जब ऐसा जो विचार चलता है ना, तब वहां तो अपरिणामी और लक्षण उसका भेद उसको दिखता नहीं है, वहां तो उसकी नजर दूर है अभी, मगर ज्ञान में उसको ऐसा परिणमन चलता है कि मैं तो ज्ञायक ही हूँ। उसमें भी वो लक्ष्य लक्षण का भेद नहीं देखता है। वो लक्ष्य लक्षण का भेद अगर वो देखेगा तो वो यथार्थ निर्णय वाली भूमिका में विकल्प भी चलते रहेंगे। माने कि जो लक्षण है वही लक्षण अपना निर्णय करने में समर्थ है, और वही लक्षण लक्ष्य रूप है, वहां पे उसका यथोपम ज्ञान में निर्णय चल रहा है। अभी वो यथार्थ निर्णय की भूमिका उसकी आगे चलती 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 इस तरीके से चलती है कि उसको बाहर की कोई पर्याय है कि ये मेरा ज्ञान लक्षण है, कि ये मेरा ज्ञान का क्षयोपम भाव है, कि मैं कितना आगे बढ़ता हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, ऐसे कोई विकल्प नहीं रहते वहां। उसको मैं तो एक ज्ञान मात्र आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञायक भाव हूँ, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ऐसा ही उसका परिणमन यथार्थ निर्णय में चलने लगता है। वो निर्णय उसको जो आया है वो ऐसा निर्णय है कि वो वचन से अगोचर है, वो वचन से वो बोल नहीं सकता है। जैसे गूंगा होता है ना, वो गोल खाता है गोल, तो गुरुदेव बोलते थे कि उसको पूछा जाए कि इसका स्वाद कैसा है, तो ऐसा बोलेगा। उसको बोला जाता है वचन से अगोचर, क्योंकि ये जो निर्णय है, ये निर्णय की यथार्थता है, वो निर्णय में अभी सविकल्प स्वसंवेदन आने वाला है। अभी उसको ऐसा निर्णय हुआ है उसको कि मैं तो एक विनायक भाव शुद्ध चैतन्य परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मैं तो ध्रुव परमात्मा हूँ, मैं तो ज्ञानमय चैतन्य पदार्थ हूँ, मैं तो शाश्वत ध्रुव हूँ। ऐसा उसका निर्णय आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। पर्याय 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 में निर्णय आगे बढ़ता जाता है। पर्याय का उत्पाद नहीं चालू है, उसको उत्पाद भी नहीं दिखता है, उसको क्षयोपम भाव नहीं दिखता है, लक्षण भी नहीं दिखता है। लक्ष्य में अभी परोणी करने का उसका काल चल रहा है। ऐसा यथार्थ निर्णय जीव को आता है। वो निर्णय होता है, उसका कोई लक्षण नहीं होता है, वो निर्णय वचन से अगोचर होता है और केवल स्वानुभव गम्य होता है। उसको ही पता चलता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, मगर मैं आगे बढ़ रहा हूं ऐसा विकल्प नहीं होता है। वो आगे बढ़ता है, विकल्प नहीं होता है उसको। ऐसा विकल्प नहीं होता है माने मन का संग छूट नहीं गया है, मन का संग है, मगर मन से उन्मुख नायक की संग उसका परिणमन चलने लगा है। वो रास्ता उसने देख लिया अभी कि मेरा सचमुच में गंतव्य स्थान कहाँ है, कहाँ जाके मेरे को ठहरना है। वो उसको यथार्थ निर्णय की भूमिका में पता चल गया है। ऐसा यथार्थ निर्णय जिस जीव को आता है वो वचन से अगोचर होता है और केवल स्वानुभव गम्य होता है। उसको ही पता होता है वो मेरा निर्णय ऐसा चलता है, और वो केवल स्वानुभव गम्य वचन से अगोचर और निर्विकल्प वक्त होता है। निर्विकल्प नहीं है, अभी निर्विकल्प वक्त है। ये सविकल्प स्वसंवेदन की व्याख्या जयसेन आचार्य की 80वीं गाथा में भी आई है कि सविकल्प स्वसंवेदन कैसे होता है जीव को, कि वो अपने जो मोती के दाने होते हैं उसको सफेदी में संक्षेपण करके अभी वो हार की तरफ उसका काम चल रहा है, अभी हार बनने वाला है। ऐसा उसको सविकल्प स्वसंवेदन में एक ही धुन चलती है कि मैं तो एक नायक भाव हूं, मैं तो अखंड परिपूर्ण परमात्मा हूं, मैं तो ध्रुव शाश्वत देव हूं, परिणमन मेरे में है नहीं। ऐसा नास्ति परक विकल्प भी वहां नहीं होता है कि मेरा परिणमन होगा, परिणमन मेरे में नहीं है, रागादि भाव भिन्न है, वो तो कब से छूट गया है। वो वहां तो वो अभी देखता ही नहीं। वहां तो जैसे वो पंडित जी ने वो दृष्टांत दिया था ना कि वो पांचों पांडव को बुला के आखिरी में अर्जुन को बुलाया, तो उसको क्या दिखता है कि उसको आंख भी नहीं दिखती है, उसको मात्र कीकी दिखती है। वो कीकी उसको यथार्थ निर्णय की भूमिका में दिखने लगी है, अभी दिखने लगी है, अभी अभेद नहीं हुई है।
जब तक अभेद नहीं होती है तब तक निर्विकल्प स्व संवेदनता परिणमन नहीं होता है। तो ऐसा यथार्थ निर्णय जो अपने चैतन्य लक्षण को जान लेता है, जो अपने ज्ञायक भाव का में साथ में ही वो लक्षण बसता है और वो ज्ञान में ही ज्ञायक बस रहा है, ऐसा जिसको चैतन्य लक्षण से लक्षभूत आत्मा में हूँ ऐसा पता चल जाता है, विकल्पात्मक अवस्था में भी अभी भी उसको पता चल जाता है कि मेरा लक्षण मेरे पास है, मेरा लक्ष्य भी मेरे पास है, बाहर मेरी कोई चीज है ही नहीं। आश्रव आता है, आश्रव जाता है, वो उसका कार्य है, वो पुद्गल के साथ संबंध रखता है, मेरा जीव और मेरा लक्षण मेरे को छोड़ता नहीं है। ऐसा उसको निर्णय में यथार्थता आती है तो वो जीव निर्णय से आगे बढ़ते 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 सविकल्प स्व संवेदन आके मन से उन्मुख ज्ञायक की सन्मुख होके फिर जब परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा को जब वो उसको अंदर से वो भाव आ गया और उसका स्वकाल आ गया और स्वकाल के समय उसकी पर्याय जब विनायक को भेट जाती है तो उसको निर्विकल्प स्व संवेदन बोला जाता है। उसको कहा जाता है ये जीव ने आत्मा और बंध के बीच में प्रज्ञा छीनी पटक दी। प्रज्ञा छीनी पटकने से दर्शन की सम्यकता प्राप्त होती है। ऐसा इसमें 294 गाथा में विधान आया है। इतना इसमें अपूर्वता लिखी है, ये सभी गाथा अपूर्व ही होती है पंडित जी। बहुत बहुत अच्छी गाथा है, बहुत अच्छी गाथा है। और उसमें जो उपयोग में उपयोग आया, वो उपयोग में उपयोग जो आया उसमें क्रोधादि में ऐसा आया। और यहाँ आत्मा और आश्रव के बीच में ज्ञान की प्रज्ञाशीली कैसे पटकना, उसकी अंतर्संधि है, उसकी जुदाई कैसे करना, माने कि जुदाई है, एकत्व बुद्धि हुई है, उसको कैसे तोड़ना, तो बोले उसके पास खुद के पास ही साधन पड़ा है। वो साधन ही जब वो पटकता है तब ही उसकी प्रज्ञाक्षिणी लग के दोनों की जुदाई हो जाती है। ज्ञान लक्षण जो है ना, वो अभी पूछ रहे थे, ज्ञान लक्षण जो होता है ना, वो ज्ञान लक्षण जब 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 निर्णय की भूमिका उसकी चलती रहती है ना, तो श्रद्धा को पोषण मिलता रहता है। क्या मिलता है? श्रद्धा को पोषण मिलता है। वो ज्ञान लक्षण श्रद्धा में बाधक नहीं होता है, वो तो श्रद्धा की ऊर्ध्वता के लिए चलता है। ज्ञान लक्षण जब जब उसमें निर्णय की भूमिका आगे बढ़ती है ना, तो वो श्रद्धा को भी वो पोषण दे देता है। तो श्रद्धा में मिथ्या को गलता चालू हो जाता है, गलने लगता है, क्योंकि पर्याय तो सभी एक समय में अनंत गुण की अनंत पर्याय एक साथ में ही रहती है। तो वहां भले उसको राग का अहम अभी चलता हो, मगर यहाँ ज्ञान का यथार्थ निर्णय में भूमिका चलने लगती है तो वहां भी मिथ्या को गलने लगता है। उसको बोला जाता है कि ज्ञान श्रद्धा को पोषण देता है, ये श्रद्धा पोषक ज्ञान है। श्रद्धा पोषक ज्ञान कब प्रकट होता है कि जब वो ज्ञान में अपना स्वरूप का यथार्थ निर्णय चलने लगता है, तब उसको श्रद्धा पोषक ज्ञान बोला जाता है। और वो श्रद्धा पोषक ज्ञान श्रद्धा को बल देता है, श्रद्धा को बलवान बनाता है। श्रद्धा को बलवान बनाते 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 वो आगे बढ़ता है। और आगे बढ़ते 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 जब वो सविकल्प स्व संवेदन में आके निर्विकल्प स्व संवेदन का काल जब आने वाला है, तब वो श्रद्धा और ज्ञान दोनों साथ में होके अहम करते हैं। वहां जुदाई नहीं रहती पर्यायों की, एक साथ में अहम हो जाता है। और वो अहम जब श्रद्धा ने मैं ज्ञायक हूं तब ही ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसा अहम हुआ, तब वो श्रद्धा ज्ञान पोषक हो जाती है। माने कि वो श्रद्धा में प्रतीति आई तो वो ज्ञान को अभी पोषण देने वाली है। तो बार 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 श्रद्धा की उग्रता जैसे जैसे चलने लगे तो वो उपयोग बाहर से फिर अंदर जाता है। उसको बोला जाता है ज्ञान पोषक श्रद्धा। और पहले अनुभूति के पहले श्रद्धा पोषक ज्ञान होता है। तो ज्ञान और श्रद्धा की मैत्री चलती है, एक दूसरे के विरोधी नहीं है, वो साथ में चलते रहते हैं। उसको इस तरीके से अलग नहीं कर सकते अपन, वो एक साथ में चलते हैं। जहां श्रद्धा का विषय है उधर ही ज्ञान का विषय है, वो दोनों अलग अलग नहीं रहते हैं। उधर ही जहां श्रद्धा का विषय बसता है वहां ज्ञान का विषय बसता है।
विषय श्रद्धा का और ज्ञान का त्रिकाली द्रव्य ही होता है। विषय विषय की बात चलती है, विषय एक ही होता है, एक ही के लक्ष्य से आत्मानुभूति और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। मगर जब ज्ञान में द्रव्य पर्याय का जानना पहले नहीं चलता है, ऐसी बात नहीं चलती है, बराबर समझना, फिर गड़बड़ नहीं हो जाए। ये जानना तो द्रव्य पर्याय का स्वरूप का जानना तो ज्ञान की विरूपता होने से चलता ही रहता है, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, तो जानना तो द्रव्य और पर्याय का चलता ही रहता है। मगर जानना चलते समय अनुभूति का काल आता है, तो श्रद्धा और ज्ञान विषय तो एक त्रिकाली द्रव्य को ही बनाता है। ज्ञान में द्रव्य पर्याय का ज्ञान होता है, उसका निषेध नहीं है, मगर जब लक्ष्य की बात आती है, अहम की बात आती है, अनुभूति की बात चलती है, तब अनंत गुण की अनंत पर्याय का अहम माने कि लक्ष्य माने कि एकत्व ज्ञायक के साथ हो जाता है, और ज्ञायक के साथ हो जाता है तभी सचमुच में प्रतीति पूर्वक सम्यक ज्ञान का जन्म होता है। और वो सम्यक ज्ञान जो द्रव्य पर्याय को पहले विकल्पात्मक जानता था, वही सम्यक ज्ञान निर्विकल्प दशा के काल में भी वो द्रव्य और पर्याय को जैसा उसका स्वरूप है, जैसे अभी पर्याय में आनंद आ गया है, पहले दुख था तो वो आनंद आया उसको भी जानता है और ज्ञायक को भी जानता है। वो निर्विकल्प दशा का परिणाम की चर्चा है, और बाद में वहां से च्युत होके व्यवहार स्वपर प्रकाशक आता है, तो माने कि ज्ञान ज्ञायक को भी परिणति रूप जानता रहता है, प्रतीति रूप परिणति चलती है, और उपयोग बाहर गया है माने उपयोग नायक से छूटा है, उपयोग रूप है, नायक से छूट गया है, तो उसमें भी स्वपर प्रकाशक होने से उसकी रागादि क्रिया चलती है, उसका भी ज्ञान बढ़ता है, और नायक की अनुभूति प्रतीति रूप मेरे को हो गई थी और अभी मेरी प्रतीति निरंतर परिणति में चलती है, उसका भी ज्ञान बढ़ता है। इसको बोला जाता है व्यवहार से स्वपर प्रकाशक, स्वप्रकाशक पूर्वक निश्चय, और निश्चय स्वपर प्रकाशक का परिणाम निर्विकल्प दशा में वहां से बाहर आया तो व्यवहार से स्वपर प्रकाशक, और अज्ञानी को भी स्वपर प्रकाशक होता है, उसमें से उसको स्वप्रकाशक पूर्वक स्वपर प्रकाशक निश्चय होता है, और बाद में वो च्युत होकर स्वपर प्रकाशक व्यवहार का जन्म होता है। ऐसा 159 सदुपयोग की नियम सार की गाथा में ये बात आई है। जिसको ज्यादा उसमें विचार करना हो और स्वाध्याय करना हो तो उसमें कर सकते हैं। बस यही अपन अभी विराम लेते हैं।